सद्गुरु सरकार की, श्रीमद् युगल सरकार की जय। हमारी भारतीय संस्कृति में जहां धर्म और अध्यात्म का वृहद रूप है, वहीं पर पर्वों के बिना भी हमारी संस्कृति पूर्ण नहीं होती। हमारी भारतीय संस्कृति को विराट और विशेष रूप देने में, जीवंत रूप देने में हमारे पर्वों की भी विशेष भूमिका है। और जितने भी प्रमुख पर्व हैं, तो ऐसा नहीं कि वो मनगढ़ंत मनाए जाते हों। सभी विशिष्ट पर्वों के पीछे कोई न कोई पौराणिक आख्यान है। जितनी भी दैविक, धार्मिक, आध्यात्मिक घटनाएं सतयुग से लेकर वर्तमान तक प्रत्यक्ष रूप से हुई, उन्हीं से हमारे पर्वों का जन्म हुआ। इसीलिए इनमें विशिष्ट रहस्य छिपा होता। हर पर्व की अलग विशिष्टता है। होली का पर्व भी अत्यंत प्रसिद्ध और महत्वपूर्ण पर्व है। फागुन शुक्ल पूर्णिमा और चैत्र कृष्ण प्रतिपदा का द्विदिवसीय यह पर्व आज भौतिक युग में भले ही केवल हंसी खेल का या विभिन्न रंगों का पर्व माना जाता हो, लेकिन वास्तव में इसका महत्व कहीं अधिक है। होलिका और भक्त प्रहलाद के पौराणिक आख्यान से आप सभी परिचित ही हैं। नन्हे से भक्त शिरोमणि प्रहलाद के लिए भगवान ने नृसिंहावतार धारण किया और वो अवतार लेकर उनके पिता दैत्यराज हिरण्यकशिपु का वध करके उनकी रक्षा की। तो होली का ये पर्व अधर्म पर धर्म की विजय का पर्व है। भक्त प्रहलाद की निष्काम अनन्य अटूट भक्ति की विजय का द्योतक है। और साथ ही ईश्वरीय जगत का, आध्यात्मिक जगत का जो प्रमुख सिद्धांत है, ईश्वर सर्वव्यापक है, इस सिद्धांत का स्मरण कराना इस पर्व का प्रमुख उद्देश्य है। जिन भक्त प्रहलाद के लिए नृसिंहावतार हुआ, उनके पिता का संहार किया भगवान ने। वो केवल एक दैत्य नहीं थे। हिरण्यकशिपु इतना बड़ा तपस्वी था कि उसकी तपश्चर्या से स्वर्ग भी हिलने लगा। लेकिन इतना बड़ा तपस्वी भी भक्ति के आगे हार गया। भक्ति की विजय हुई तो होली के इस पर्व को
भक्ति का पर्यायवाची कहा जाना चाहिए। भक्ति के ही विजयोत्सव के रूप में हम इस पर्व को मनाते हैं। तो भक्तराज प्रहलाद, उनके भक्ति संबंधी उपदेश जो उन्होंने बाल्यकाल में ही छोटी सी अवस्था में अपने साथ पढ़ने वाले असुर बालकों को दिए, उन्हीं सिद्धांतों को संक्षेप में समझना। जब हिरण्यकशिपु ने गुरुपुत्रों को आज्ञा दी कि प्रहलाद को राजनीति का ज्ञान कराओ, राजनीति पढ़ाओ, ताकि इसका माइंड भक्ति से डाइवर्ट हो, ये जो दिन भर नारायण नारायण करता रहता है, तो गुरुपुत्रों को विशेष आज्ञा दी थी कि इसको साम दाम दंड भेद, राजाओं के लिए जो आवश्यक है राजनीति जानना, उसका ज्ञान कराओ। तो प्रहलाद पढ़ने के लिए गए, तो गुरुपुत्र जो भी पढ़ाते थे प्रहलाद सुनते तो थे और उसको सुना भी देते थे, लेकिन मानते नहीं थे, सदा भक्ति में ही लीन रहते थे। एक बार जब वो गुरुपुत्र अपने संसार के किसी कार्य से बाहर गए, तो तब प्रहलाद ने अन्य जो असुर बालक उनके साथ पढ़ते थे, छोटे छोटे प्रहलाद की ही अवस्था के, 5-6 वर्ष के, कोई 7 वर्ष का, कोई 8 वर्ष का, यही आयु थी। तो ऐसे उन छोटे छोटे असुर बालकों को अपने पास बुलाया और बिठाकर उनको उपदेश दिया। तो वो जो उपदेश है भागवत महापुराण में 7वें स्कंद के 6ठे और 7वें अध्याय में डिटेल में वर्णन है उसका। बड़ा महत्वपूर्ण उपदेश, जिसमें भक्ति संबंधी सिद्धांत हैं, शास्त्रों वेदों का सार। उन्हीं उपदेशों का स्मरण हमें करना है ताकि वो और पक्का हो सके। तो बहुत इंपॉर्टेंट वो उपदेश है। उसमें सबसे पहला उपदेश दिया, कौमार आचरेत् प्राज्ञो धर्मान् भागवतानिह दुर्लभं मानुषं जन्म तदप्यध्रुवमर्थदम्। देखो, उन बालकों से कहा कि तुम इसी आयु में, कुमार अवस्था में ही, बाल्यावस्था में ही भागवत धर्म को धारण करो, भागवत धर्म का आचरण करो। अगली आयु की प्रतीक्षा न करो। अरे युवावस्था को भी न परखो, वृद्धावस्था की कौन कहे। क्योंकि ये मानव देह अत्यंत इंपॉर्टेंट है, देव दुर्लभ है, देवताओं को भी जल्दी से नहीं मिलता। हाँ हाँ ठीक है, अरे बहुत इंपॉर्टेंट देह है, लेकिन आखिर जल्दी की क्या आवश्यकता है।
कि हम अभी से भक्ति प्रारंभ करें, तुरंत करें, ऐसा क्यों? तो प्रहलाद बता रहे हैं तदप्य ध्रुव, ये जो देह है हमारा इतना इंपॉर्टेंट है, देव दुर्लभ है, लेकिन फिर भी इसमें सबसे बड़ा दोष है कि ये अध्रुव है, स्थिर नहीं है, अस्थिर है, नश्वर है, क्षणभंगुर है, एक क्षण की भी गारंटी नहीं अगला पल मिले न मिले। इसीलिए अपने कल्याण के लिए भक्ति तुरंत करनी होगी, उसमें उधार न करो। वर्तमान जो समय हम देख रहे हैं, क्षणभंगुरता का, इसके बाद और क्या प्रमाण चाहिए? अरे वैसे तो मृत्यु हम सदा से ही देखते आ रहे हैं, देखते ही हैं, सुनते पढ़ते हैं दिन रात। हजारों लाखों लोग वैसे भी संसार से प्रतिदिन जाते ही हैं, लेकिन इस समय तो इस महामारी के युग में मृत्यु का तांडव व्यापक रूप में हम देख रहे हैं सर्वत्र। जिन वस्तुओं के पीछे भागते हैं आकर्षित होकर, उन्हीं वस्तुओं को छूने में भी डर लग रहा है। एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से डर रहा है, ये संसार की सत्यता है, ये इसका वास्तविक स्वरूप है। इससे अधिक इसकी नश्वरता का प्रत्यक्ष प्रमाण और क्या होगा? इसके बाद भी अगर हम संसार से विरक्त न हो और इसको सत्य माने, ये सदा रहेगा इसी प्रकार, हम अमर बने रहेंगे जैसे हमें तो जाना ही नहीं है। हमारी लापरवाही का कारण क्या है? यही तो कारण है कि हम सोचते हैं सब चले जाएंगे लेकिन हम बैठे रहेंगे, मृत्यु का होश नहीं। 24 घंटे सर पे मंडराती है मौत, लेकिन उसे देख नहीं पाते। इतनी लंबी चौड़ी प्लानिंग स्कीम, संसार में सुख पाने की आशा, उन सब का कारण यही है कि हम मृत्यु को भूल जाते हैं। अगर वो सदा याद रहे तो भगवान का स्मरण अपने आप होगा, अपने कल्याण का प्रयत्न तुरंत अपने आप होगा, फिर किसी के समझाने की आवश्यकता नहीं। तो चूंकि इतना नश्वर है हमारा शरीर, इसीलिए कहा गया क्षणभंगुर जीवन की कलिका, कल प्रात को जाने खिली ना खिली, मलयाचल की शीतल रुमंद, सुगंध समीर चली ना चली, कलिकाल कुठार लिए फिरता, तन कोमल चोट झिली ना झिली, रट लेरी रस
अंत को जाने, हिली ना हिली, रट लेरी रसना हरि नाम, तू अंत को जाने, हिली ना हिली। एक सेकंड की भी गारंटी नहीं अगले पल भी हम जीवित रहेंगे या नहीं। इसीलिए प्रहलाद ने कहा, धर्मान भागवतान इह आचरेत। इसी अवस्था में, जिस आयु में हो, अगली अवस्था को मत परखो, उसके आने की कोई गारंटी नहीं है। इसी अवस्था में तुरंत भागवत धर्म का आचरण करो। देखिए, दो प्रकार के धर्म होते हैं, एक भागवत धर्म और एक माइक धर्म। भागवत धर्म मतलब पर धर्म, स्वाभाविक धर्म, गुणातीत धर्म, दिव्य धर्म, अनेक नाम है उसके। और माइक धर्म अपर धर्म, आगंतुक धर्म, त्रिगुणात्मक धर्म, माइक धर्म, इसके भी अनेक नाम हैं। जीव के अतिरिक्त दो एरिया हैं, एक भगवान का एरिया और एक माया का एरिया। तो जीव इन दो ही मार्ग को, इन दोनों में से किसी एक मार्ग पर चल सकता है। किसी एक का वर्ण करना होगा, या तो वो भगवान के एरिया में चलेगा, भागवत धर्म का वर्ण करेगा, और या फिर वो संसार के एरिया में चलेगा, माइक धर्म का वर्ण करेगा। धर्म मतलब धारण करने योग्य। जैसे हम लोग इस शरीर को चलाने के लिए क्या करते हैं, इसमें भोजन को धारण करते हैं, रोटी दाल चावल इत्यादि सब ग्रहण करते हैं, धारण करते हैं शरीर में, ताकि ये जीवित रहे। कोई कोई व्यक्ति विष को भी धारण करता है कि विष खा लें तो मर जाएं, इस शरीर को समाप्त कर दे। और कोई कोई व्यक्ति जिह्वा लोलुप होने के कारण गलत खाद्य पदार्थ को धारण करता है, तो न वो मरता है, न स्वस्थ रहता है, भोगता रहता है। तो धर्म मतलब धारण करने योग्य। तो जीव के लिए दो ही रास्ते हैं, दो मार्ग हैं, दो धर्म हैं। माइक धर्म यानी या तो वो संसार को धारण करे, संसार में अटैच्ड हो जाए, संसार को अपना माने और 84 लाख में भ्रमण करता रहे, और या फिर वो भगवान के एरिया में चले, पर धर्म को, भागवत धर्म को धारण करे। दोनों धर्मों को एक साथ कोई धारण नहीं कर सकता, क्योंकि दोनों एक दूसरे के विरोधी हैं। कोई सोचे कि हम भगवान से भी प्रेम कर लें और संसार में भी प्रेम करते रहें, ये दोनों बातें एक साथ नहीं होंगी। और भगवान की शर्त भी है। भगवान ने कहा, अनन्याश्चिन्तयन्तो मां ये जनाः पर्युपासते तेषां नित्याभियुक्तानां
योगक्षेमं वहाम्यहम्। अनन्य भक्ति हो, केवल मुझ में ही मन रखना होगा। अनन्य चेताः सततम मामेकं शरणं ब्रज, तमेव शरणं गच्छ। सर्वत्र एक ही शर्त, केवल मुझसे प्रेम करना होगा, और कोई ना हो। अगर तुमने किसी और को अपने हृदय में बिठाया तो फिर मैं अपना बिस्तर लेके गोल हो जाऊंगा, तुम्हें पता भी नहीं चलेगा। आप कहेंगे भगवान बड़े ईर्ष्यालु हैं, वो ऐसा क्यों कहते हैं कि सिर्फ मुझसे ही प्रेम करो, मैं ही तुम्हारे हृदय में रहूंगा और कोई नहीं रहना चाहिए। अरे हमारे संसार में भी इतने सारे लोग हैं, वहां तो ऐसी ईर्ष्या कोई नहीं करता। हमारे घर में माँ भी है, बाप भी है, बेटा भी है, बेटी भी है, स्त्री पति सभी रहते हैं। तो माँ ने कभी ऐसा नहीं कहा कि बेटा मुझसे ही प्रेम करना, पिताजी से प्रेम करोगे तो तुमसे बात नहीं करूंगी। बेटे ने कभी ऐसा नहीं कहा मम्मी से कि बिटिया से प्रेम करोगी तो मैं तुमसे बात नहीं करूंगा। अरे वहां एक ही हृदय में हम माँ बाप बेटे स्त्री पति तमाम रिश्ते नातों को बिठाए रहते हैं, तमाम लोगों से प्रेम करते हैं। फिर भगवान को ऑब्जेक्शन क्यों? भगवान कहते हैं देखो भाई, जैसे तुम्हारे संसार में तुम अपने परिवार के तमाम लोगों को एक साथ हृदय में रखते हो, उनसे प्रेम करते हो, उनको कोई प्रॉब्लम नहीं होती, ऐसे ही मेरे परिवार को तुम साथ में रख सकते हो। मेरे जो भक्त हैं, संत जन महापुरुष, मेरे तमाम अवतार हैं, अनंत रूप हैं, किसी अवतार से प्रेम करो, किसी संत से प्रेम करो, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन मेरे परिवार के अतिरिक्त जैसे संसार में भी अगर कोई व्यक्ति ईश्वरीय क्षेत्र में बढ़ने लगे तो फिर संसारी लोगों को भी ऑब्जेक्शन होता है। तमाम लोग टांग खींचना शुरू कर देते हैं कि ये सत्संग में न जाने पाए। तो ऐसे ही भगवान कहते हैं कि मेरे परिवार में कहीं भी मन को रखो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मेरे परिवार को छोड़कर माया के परिवार में अगर तुम मन को लगाओगे तो फिर उसका परिणाम खतरनाक है, क्योंकि वो सब मायाधीन है। वो स्वर्ग के देवता हो, मनुष्य हो, राक्षस हो, कोई हो, माया के एरिया में हमारे मन का लगाव कहीं न हो, नहीं तो हमारा अंतःकरण और अशुद्ध हो जाएगा। और हरि गुरु में प्रेम करने से हमारा ये मलिन अंतःकरण शुद्ध होता है, क्योंकि वो शुद्ध पर्सनैलिटी है। तो भागवत धर्म को धारण करो, ये प्रहलाद कह रहे हैं। यानी केवल भगवान से प्रेम करो और किसी अवस्था की, आयु की प्रतीक्षा न करो, क्योंकि वेद कहता है अगले क्षण का नहीं पता। न श्व उपासीत को ही पुरुषस्य श्वो वेद। अरे कल 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 मत करो, को ही जानाति कस्याद्य मृत्यु कालो भविष्यति। क्या पता आज ही मृत्यु को प्राप्त हो जाए, कल हो न हो। इसीलिए भक्ति तुरंत करो, भागवत धर्म का आचरण करो, ये प्रहलाद ने पहला उपदेश दिया। क्योंकि इतना क्षणभंगुर देह है हमारा, जाने कब छिने ये तना, याते हरि भुवनेश्वर।
नाशना, सब कुछ होगा तजना, संग जाए हरि भजना। बाकी सब कुछ यहीं रह जाएगा, और ये जो भक्ति है, भागवत धर्म जिसे धारण करोगे, बस वही काम आएगा, वही साथ जाएगा। तो असुर बालक सब एक दूसरे का मुंह देखने लगे कि ये प्रहलाद क्या कह रहे हैं। अरे हमको तो संसार के तमाम पदार्थों में सुख मिलता है, और ये जिस भगवान की बात कर रहे हैं, उस भगवान को न हम जाने न बूझे, कौन है वो, क्या रिश्ता है हमारा उस भगवान से, क्यों उसकी भक्ति करें, क्यों प्रेम करें उससे। तो आगे प्रहलाद ने रीजन बताया, दूसरा उपदेश, यदेष सर्वभूतानां प्रिय आत्मेश्वर सुहृत। प्रहलाद कहते हैं, अरे उनसे हमें प्रेम करना है, उनकी भक्ति इसीलिए करनी है क्योंकि वो तो समस्त भूतों के, समस्त प्राणियों के, समस्त आत्माओं के आत्मा है, स्वामी है, हितैषी हैं, सब कुछ है वो हमारे, हमारे सारे नाते, सारे संबंध उसी से हैं। वो हमारे प्रियतम भी हैं, हमारे शासक, हमारे स्वामी भी हैं, हमारे हितैषी भी हैं, हमारी आत्मा की आत्मा भी हैं, सर्वस्व हैं। आत्मा का एक अपना, सोई परमात्मा मना। झूठो जग नाता सपना, साचो नाता हरि से मना। वो हमारे साचे नातेदार हैं। संसार के समस्त नाते तो क्षणिक हैं, टेम्परेरी हैं, समाप्त होने वाले हैं एक दिन। तो हमारे वास्तविक संबंधी केवल वे ही हैं, सनातन संबंधी। हमारे सारे नाते उन्हीं से हैं, इसीलिए उनसे प्रेम करना है। लेकिन असुर बालक सोचने लगे कि हमको तो संसार में जो तमाम सामान मिलता है, संसार का सुख तो प्रत्यक्ष है, प्रत्यक्ष अनुभव में आता है, और ये जिस भगवान की बात कर रहे हैं प्रहलाद, तो भगवान तो परोक्ष है, उसके विषय में तो हम कुछ नहीं जानते, कोई अनुभव नहीं। जैसे किसी व्यक्ति ने अगर कोई मीठी चीज खाई हो, बर्फी अगर उसने खाई है, तो बर्फी और रसगुल्ले में क्या अंतर है, रसगुल्ला कितना मीठा होता है, ये उसको फिर भी बताया जा सकता है। लेकिन अगर कोई नीम का कीड़ा है, जिसने मीठी चीज कभी कोई चखी ही नहीं, मीठा क्या होता है ये उसे पता ही नहीं, कड़वी नीम में सदा रहता है, वही स्वाद जानता है, उसको कोई
रसगुल्ला कितना मीठा होता है इसका ज्ञान कराना चाहे तो कैसे कराएगा, उसको कोई एक्सपीरियंस नहीं मीठे का। तो ऐसे ही संसारी सुखों का हमें अनुभव है, दिन रात हम देखते हैं, भोगते हैं, वो प्रत्यक्ष है, और भगवान तो परोक्ष है। तो प्रहलाद ने फिर उन सांसारिक सुखों की ओर इशारा करते हुए समझाया, सुखमैन्द्रियकं दैत्या देह योगेन देहिनां सर्वत्र लभ्यते दैवात् यथा दुःखमयत्नतः। प्रहलाद कहते हैं, अरे देखो, जिन सुखों के विषय में तुम सोच रहे हो, संसारी जो सुख जो तुम भोगते हो, जिन विषयों को ग्रहण करते हो जिह्वा के द्वारा, रसना के द्वारा, त्वचा के द्वारा, किसी विषय का स्पर्श करना, किसी को सूंघना, किसी का रस लेना, ये सब संसारी विषय जो ग्रहण करते हो तुम अपनी इन इंद्रियों से, तो वो सांसारिक जो सुख इत्यादि हैं वो तो दैवात, वो तो प्रारब्ध के अनुसार जीव को मिलते हैं। इसीलिए तत्प्रयासो न कर्तव्य है, उन संसारी सुखों को पाने के लिए तुम्हें अलग से प्रयत्न करने की आवश्यकता नहीं है। कोई व्यक्ति अगर इस धोखे में हो, ये सोचे कि मैं बहुत मेहनत करूंगा तो करोड़पति बन जाऊंगा, अरे हजारों हैं परिश्रम करने वाले जो लखपति भी नहीं बन पाए। और आपने ऐसे भी लोग देखे होंगे संसार में, बिना परिश्रम के भी उनको बहुत कुछ मिल जाता है। मटर गश्ती करने वाले भी करोड़पति होते हैं, और पूरा जीवन प्रयत्न करके भी कोई धनवान नहीं बन पाता। तो प्रहलाद स्पष्ट कर रहे हैं, दैवात, ये तो प्रारब्धवश जैसे दुख आता है ऐसे ही सुख भी आते हैं जीवन में, इसके लिए तुम्हें अलग से प्रयास नहीं करना है। ये सब तो प्रारब्धवश मिलता रहेगा, जिसके प्रारब्ध में जितना होगा। तो संसारी सुख वो छोटा ही सही, और तुम्हारे भगवान वाला सुख मान लिया बड़ा ही सही, तो उसे पाने में परिश्रम तो करना पड़ेगा। तो उसका उत्तर दिया प्रहलाद ने कि उसको पाने के लिए तुम्हें कोई परिश्रम नहीं करना है, वो प्रारब्धवश मिलता रहेगा। तो असुर बालकों ने प्रश्न किया कि ठीक है, उस सुख को पाने के लिए हमें प्रयत्न नहीं करना, लेकिन वो विचार करने लगे कि तुम जिस भगवान की बात कर रहे हो, अरे उस भगवान को पाने में तो बड़ा भारी परिश्रम करना पड़ेगा, उसमें तो बहुत प्रयत्न करना होगा। तो प्रहलाद ने कहा, नहीं अच्युतम प्रीणयतो बहवायासो सुरात्मजा आत्मत्वात् सर्वभूतानां सिद्धत्वादिह सर्वतः। अरे भगवान को पाने में कोई परिश्रम नहीं करना है। क्यों? क्योंकि वो तो बिल्कुल हमारे अपने हैं, हमारी आत्मा की आत्मा है, उन पर तो हमारा नेचुरल अधिकार है। और फिर दूसरी बात, वो भगवान कृपालुता इत्यादि अनंत दिव्य गुणों से युक्त है, कृपा करते हैं, कृपालु हैं, दयालु हैं, तमाम उनके दिव्य गुण हैं। और फिर उनकी भक्ति में कोई नियम नहीं है। कोई हो, ब्राह्मण हो, वैश्य हो, क्षत्रिय हो, शूद्र हो, विद्वान हो, मूर्ख हो, धनवान हो, निर्धन हो, सुंदर हो, कुरूप हो, कोई भी हो, वो सब भगवान को प्राप्त कर सकते हैं।
कोई नियम, किसी योग्यता की वहां आवश्यकता नहीं। और फिर सिद्धत्वात्, वो सर्वत्र हमें उपलब्ध है। संसार में तो अगर हमें किसी से प्रेम करना है तो वो माँ बाप बेटा कोई भी हो, मान लो वो इंग्लैंड में रहता है, अब पहले हम वहां तक पहुंचे, उसके पास जाएं, तब उससे प्रेम करें, तब उसका विषय प्राप्त होगा, उसके शब्द सुनने को मिलेंगे, उसका स्पर्श प्राप्त होगा। भगवान को पाने के लिए कहीं और जाने की आवश्यकता नहीं कि हमें किसी तीर्थ में जाना होगा या किसी मंदिर में जाना होगा। अरे वो तो हमारे हृदय में ही रहता है। हम जहां जिस स्थिति में हैं, न देश नियमस्तस्मिन् न काल नियमस्तथा, न स्थान की अपेक्षा रखती है भक्ति, न काल की कि किस समय प्रेम करें, नहा धो के प्रेम करना होगा उनसे। अरे जिस भी अवस्था में तुम हो, शुचिया अशुचि हो मना, मन हरि में ही रखना। तो इतना सरल है, इतनी सरल भक्ति, किसी पदार्थ की भी आवश्यकता नहीं, किसी सामान की आवश्यकता नहीं, जो कुछ तुम्हारे पास है, इतनी सरल है भक्ति की भगवान कहते हैं पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो मे भक्त्या प्रयच्छति। अरे एक पत्ता वो तुम श्रद्धा पूर्वक दोगे तो वो भी स्वीकार है। पुष्पम कोई एक फूल, फलम कोई फल हो, तोयम और कुछ नहीं तो जल ही सही। तुलसी दल मात्रेण जलस्य चुलुकेन च, वो तुलसी दल हो एक, या फिर जल की एक अंजलि हो, कुछ भी हो, मुझे उस सामान से भी कोई मतलब नहीं। तो इतने सरल हैं भगवान, न हमारी कोई योग्यता देखते हैं, न भक्ति में कोई प्रतिबंध लगाया, कोई नियम बनाया कि किस प्रकार करनी है, किस समय करनी है, किस स्थान पर बैठकर करनी है। इसीलिए प्रहलाद कहते हैं कि उनको पाना तो बहुत सरल है, भक्ति में तो कोई प्रयास है ही नहीं। तुम जहां जिस अवस्था में हो, और ये भी नहीं कि भगवान के किस रूप से प्रेम करें, कैसा रूप ध्यान करें। अरे जैसा रूप तुम्हें पसंद हो, मन भाया रूप बना लो। कैसे सेवा करें, मन भाई सेवा करो। मन भाई छवि रचना, मन भाई सेवा करना। प्रेम में ना नेम मना, आंसू दे के ले लो सजना। वो तो केवल हमारे निश्चल निष्कपट आंसू पसंद करते हैं, निश्चल प्रेम पसंद करते हैं, और वो प्रेम करना हम सभी को आता है। संसार में दिन रात सभी जगह हम प्रेम करते हैं, तरीका वही है, वही प्रेम, बस एरिया चेंज हो जाए, वहां हो जाए तो हमारा काम बन जाए।
तो भगवान को पाने में कोई प्रयास नहीं करना है। वेद कहता है चित्त में वही संसारस तत्प्रयत्नेन शोधयेत। हमारा ये जो अंतःकरण है वो ही संसार का वास्तविक स्वरूप है। असली संसार वही है, मन हमारा। उस मन को शुद्ध करना है, इतनी सी हमारी ड्यूटी है बस। वही हम नहीं कर सके आज तक। हम भगवान को नहीं पा सकते, हम संसार से विरक्त नहीं हो सकते, ये कुछ नहीं कर सकते। हमारा केवल एक काम है कि हम अपना पात्र तैयार कर ले, अंतःकरण को शुद्ध कर ले भगवान की भक्ति द्वारा। फिर वैराग्य इत्यादि तो साथ साथ चलेंगे, अपने आप आएंगे। तो उस अंतःकरण को शुद्ध करना ये हमारी ड्यूटी है, वो पात्र हमें तैयार करना है। फिर जैसे ही हमारा पात्र तैयार हुआ, शुद्ध हो गया 100%, तो गुरु कृपा से दिव्य प्रेम इत्यादि मिलेगा। गुरु अपना काम अपने आप करेगा। जीव लक्ष्य भक्ति है मना, मन को है शुद्ध करना। हमारा एम, हमारा कर्तव्य बस इतना ही है कि हम अपने अंतःकरण को भगवान की भक्ति के द्वारा शुद्ध कर लें। तो वो भगवान जिनसे प्रेम करना है वो कैसे हैं, उनका स्वरूप बताया आगे प्रहलाद ने। केवलानुभवानंद स्वरूपः परमेश्वरः। वो भगवान अनुभव रूप है, आनंद स्वरूप है। आनंद के अतिरिक्त उसमें और कुछ है ही नहीं। आनंद मात्र करपाद मुखोदरादि। आनंद का ही उसका मुखारविंद है, आनंद के ही हाथ, आनंद के ही पैर। अरे आनंद से ही उसका शरीर निर्मित है। आनंद तत्व के अतिरिक्त और कुछ है ही नहीं। वो आनंद को भी आनंद देने वाला है, ऐसा आनंद घन है। आनंद हूं के आनंद दाता। तो ऐसे उस आनंद स्वरूप भगवान से प्रेम करना है, क्योंकि वो ही हमारे स्वामी हैं, हमारे हितैषी हैं, हमारी आत्मा की आत्मा है, हमारे सब कुछ हैं। असुर बालकों को बड़ा आश्चर्य हुआ। उन्हें बात समझ में तो आ रही थी, लेकिन आश्चर्य भी हो रहा था कि ये छोटा सा प्रहलाद इतनी सब बातों को कैसे जानता है। उन्होंने प्रहलाद से पूछा, अरे भाई पहले तो तुम ये बताओ, इतना ज्ञान तुमको मिला कहां से? तुम तो सदा राजभवन में कैदी की तरह रहे हो, राजबंदी रहे हो। क्योंकि पिता तो विरोधी थे प्रहलाद के, उनकी भक्ति के कारण चिढ़ते थे। तो तुम तो सदा राजबंदी की भांति रहे हो, ये सब इतना ज्ञान तुम्हें कहां से प्राप्त हुआ? तो प्रहलाद ने कहा, अरे हमें और भी बहुत सा ज्ञान मिला है। कैसे मिला है जानते हो? मां के गर्भ में ही, जब मैं पेट में था मां के, हिरण्यकशिपु जब तपश्चर्या करने के लिए गया तो पीछे से उनकी पत्नी कयाधु, वो गर्भवती थी, तो इंद्र उसका हरण करके ले जा रहा था कि इसके गर्भ में जो संतान है उत्पन्न होते ही उसको समाप्त कर देंगे, ताकि वो भी देवताओं से शत्रुता न करे। इसीलिए कयाधु को पकड़कर ले जा रहा था इंद्र। तो रास्ते में नारद जी मिल गए।
और तब नारद जी ने इंद्र से कहा कि अरे भाई इसको छोड़ दो और इससे तुम्हें डरने की आवश्यकता नहीं है। इसके गर्भ में जो संतान है वो तो बहुत बड़ा महापुरुष है। तो नारद जी अपने आश्रम में ले आए थे कयाधु को। तो वहां पर जो ज्ञान कयाधु को उन्होंने दिया प्रहलाद की माता को, उसी समय प्रहलाद ने सुना गर्भ में ही। तो कयाधु तो भूल गई, वो तो आसुरी प्रवृत्ति की थी, लेकिन प्रहलाद को वो सारा ज्ञान तब से याद रहा। वो गर्भ से ही महापुरुष थे। तो देखिए ज्ञान या तो जब पात्र ऐसा हो तब टिकता है, पात्र सही हो, और या फिर उस ज्ञान का इतना रिवीजन हो कि वो पक्का हो जाए। तो प्रहलाद का पात्र सही था, इसीलिए उसमें वो ज्ञान टिका रहा। हम लोग सुनते तो हैं बहुत बार, तो जिस समय सुनते हैं भगवत विषय उस समय तो हमें समझ में आ जाता है, लेकिन उसके बाद हम भूल जाते हैं क्योंकि हमारा पात्र गड़बड़ है। तो जितनी जिसकी गड़बड़ होगी उस पात्र के अनुसार वो ज्ञान किसी में 10 दिन टिका, किसी में 1 महीना टिका, किसी में 6 महीना टिका। पात्र के अनुसार वो ज्ञान उसमें ठहर पाता। जैसे देखिए लोहा, उस लोहे को अगर हम आग में डालें तो आग में वो तप जाता है, गर्म हो जाता है। उसके बाद आपने आग से निकाल दिया और कोई उसे तुरंत पकड़ ले तो उसका हाथ जल जाएगा। वो कहता है अरे ये तो लोहा था, मैंने तो लोहा समझ करके पकड़ा। अरे अब लोहे में आग आ गई क्योंकि वो आग के संपर्क में रहा है। और 1-2 घंटे बाद जब वो आग का कांटेक्ट खत्म हो गया, अलग निकाल के हमने रख दिया, ठंडा हो गया, तो फिर वो लोहा हो गया। तो ऐसे ही जब तक हमें सत्संग मिलता है, हम किसी महापुरुष के सानिध्य में हैं, सत्संग में हैं, तो उस समय तो हमारा मन अच्छा हो जाता है, भगवान में लगने लगता है, सात्विक विचार आने लगते हैं। लेकिन जैसे ही फिर हम अपने सांसारिक वातावरण में जाते हैं, वहां जो कुसंग मिलता है, संसारी विषय मिलता है तमाम प्रकार का, तो फिर वो हमारा ज्ञान जो सुना था, जो प्रवृत्ति थी सात्विक, वो सब लुप्त हो जाता है, ठहर नहीं पाता। तो प्रहलाद का पात्र तो ऐसा था कि बस नारद जी से सुना और वो ज्ञान उनको स्मरण रहा, वो महापुरुष ही थे। तो प्रहलाद ने असुर बालकों से कहा, उस समय मां के गर्भ में ही नारद जी ने ज्ञान दिया था, बहुत सारा ज्ञान दिया उन्होंने, और सुनोगे? तो असुर बालकों ने कहा हाँ हाँ और बताओ। तो प्रहलाद ने कहा देखो नारद जी ने सबसे पहला ज्ञान हमारी मां को दिया था, सबसे पहले बताया आत्मा नित्यो व्ययः शुद्ध एकः क्षेत्रज्ञ आश्रयः अविक्रिय स्वदृक्हेतुर्व्यापको संज्ञनावृतः। सबसे पहले उन्होंने आत्म स्वरूप के विषय में बताया, आत्मा के 12 गुण इस श्लोक में बताए गए, तमाम चीजें बताई। आत्मा दिव्य है, एक है, शुद्ध है, नित्य है, अविकारी है, शरीर में व्याप्त है, संग रहित है, आश्रय है, क्षेत्रज्ञ है, तमाम गुण हैं आत्मा के। यहाँ पे उन्होंने केवल ये थोड़े से गुण बताए कि इस प्रकार ये जो आत्मा है ये हमारा ओरिजिनल स्वरूप है। तो प्रहलाद कहते हैं सबसे पहले अपने आप को जानो कि मैं कौन हूं, क्योंकि सबसे पहली गड़बड़ ही हमने ये की, अपना स्वरूप ही भुला दिया। अज्ञानमेवास्य ही मूल कारणम
अज्ञान, यही सारी समस्याओं की जड़ है, मूल कारण है हमारे सारे दुखों का अज्ञान। और अज्ञान क्या है? यही कि हम आत्मा हैं, लेकिन हमने अपने आप को देह मान लिया कि मैं शरीर हूं। अपना जो ओरिजिनल स्वरूप है उसी को भुला दिया, इसीलिए फिर जो रिश्ता था भगवान से उसको भी भूल गए। जब स्वयं को ही नहीं जानते तो रिश्तेदार को क्या जानेंगे? तन ये तो माया का बना हुआ है। मैं को माने तन क्यों मना, तन तो है माया का बना। मैं तो अंश हरि का मना, याते हरि ही है अपना। ये शरीर माया का बना हुआ है, तो शरीर को चलाने के लिए ये संसार है। आत्मा का सब्जेक्ट नहीं है संसार। आत्मा तो भगवान का अंश है, इसीलिए आत्मा के नातेदार केवल वो ही है, और उसी आत्मा वाला आनंद हम ढूंढ रहे हैं। तो वो भगवान को पाकर ही मिल सकता है। तो प्रहलाद कहते हैं सबसे पहले अपने आप को जानो, वही स्वरूप हम भूल गए। तो वो जो हमारा आत्मा का नातेदार है वो कैसे प्राप्त होगा? तत्रोपाय सहस्राणामयं भगवतोदितः, यदीश्वरे भगवती यथा यैरंजसारति। प्रहलाद कहते हैं देखो वो जो हमारी आत्मा का रिश्तेदार है ना भगवान, हमारा सनातन संबंधी, वो कैसे प्राप्त होगा? हजारों उपाय वैसे तो बताए गए हैं, हजारों साधन, लेकिन वो और किसी साधन से प्राप्त नहीं हो सकता भक्ति के सिवा। केवल भक्ति से उसे पाया जा सकता है, और कोई उपाय नहीं। कर्म योग ज्ञान इत्यादि कोई साधन भगवान तक नहीं पहुंचा सकता जीव को। तपस्विनो दान परायशस्विनो मनस्विनो मंत्रविदः सुमंगला, क्षेमं न विन्दन्ति विनाय दर्पणं, तस्मै सुभद्र श्रवसे नमो नमः। हजारों साधन हैं वेदों शास्त्रों में, लेकिन भक्ति के सिवा किसी भी साधन से भगवान नहीं मिल सकते। कर्म योग ज्ञान से मना, मिले नहीं कभू सजना, अन्य पथ धोखा दे मना, प्रेम से ही मिले सजना। वो हमारी आत्मा के प्रियतम, वो केवल प्रेम से मिलते हैं, भक्ति से मिलते हैं। तो साधन तो तमाम बताए गए हैं वेदों शास्त्रों में, लेकिन ततः श्रेय आदधानस्य श्रेयो भवति
हीयते अर्थात य उप्रेयो वृणीते। एक है श्रेय और एक है प्रेय। तो श्रेय क्या है? कल्याण का मार्ग। जिसने श्रेय का वर्णन कर लिया उसका परम कल्याण हो जाता है। और प्रेय, ये जो तमाम संसार के सुख हैं, ये है प्रेय। जिसने प्रेय में मन को लगाया, प्रेय का वर्ण किया, तो वो जन्म मृत्यु के बंधन से छुटकारा नहीं प्राप्त कर पाता, 84 लाख में घूमता रहता है। तो ये जो हजारों साधन हैं वेदों शास्त्रों में, तो इन सबको कल्याण का साधन कहा गया। लेकिन ये कल्याण कौन सा वाला है? श्रेय या प्रेय, वो परिभाषा हमको समझनी पड़ेगी कि ये जो साधन है इससे हमारा लिमिटेड कल्याण होगा, थोड़ी देर के लिए कुछ मिलेगा, या फिर परम कल्याण होगा। तो इसमें से अन्य साधन, जैसे किसी को स्वर्ग जाना है तो स्वर्ग जाने के लिए भी उपाय बताया गया है हमारे वेदों शास्त्रों में। लेकिन उसको ये समझना पड़ेगा कि स्वर्ग लोक वो तो माया का लोक है, वहां से तो फिर लौटना पड़ता है नीचे। स्वर्ग तो है माया का बना, वह भी विनाशी है मना। इसलिए अगर वहां तक कोई पहुंच गया तो फिर परम कल्याण नहीं हुआ उसका। तो श्रेय तक पहुंचने के लिए, परम कल्याण हो जाए उसके लिए केवल भक्ति ही साधन है, और किसी साधन से जीव का परम कल्याण नहीं हो सकता। अच्छा, तो वो भक्ति करें कैसे? उसके लिए क्या करना होगा? तो फिर आगे बताया, गुरु शुश्रूषया भक्त्या सर्वलब्धार्पणेन च। गुरु की शरणागति, उनका सत्संग, उनकी सेवा करनी होगी। संगेषु साधु भक्तानाम ईश्वराराधनेन च। गुरु की प्रपत्ति अरु गोविंद राधे, सेवा अरु सत्संग भक्ति दिला दे। राधा गोविंद गीत। गुरु की शरणागति करनी होगी, उनकी सेवा करनी होगी तन मन धन से, और उनका सत्संग। तो उनकी संगति से, उनकी सेवा से, उनकी शरणागति से जीव को भक्ति प्राप्त होती है। आगे फिर प्रहलाद ने उसी बात को दोहराया जो एक बार पहले कहे आए थे, सर्वेषामपि भूतानां हरिरात्मेश्वरः प्रियः। अभी इससे पहले कहा था, यदेष सर्वभूतानां हरि आत्मेश्वरः सुहृत्, यानी वो भगवान हमारा सर्वस्व है, और उसको पाने में कोई प्रयास नहीं है। कोटि प्रयासो सुरबालका हरे रूपासने स्वे हृदि छिद्रवत्सतः। कोटि प्रयासो, अरे उसको पाने में क्या प्रयास है? अभी इससे पहले कहा, नहीं अच्युतम प्रीणयतो बहवायासो, अरे कोई आयास नहीं करना है,
कोई परिश्रम नहीं करना है। उसी बात को फिर दोहरा रहे हैं कि उसे पाने में क्या परिश्रम है, वो तो हमारे भीतर ही बैठा है, उसे खोजने कहीं दूर नहीं जाना है। जैसे किसी ने कंठी पहन रखी हो गले में बिल्कुल चिपकी हुई, और फिर वो परेशान हो, मेरी कंठी कहाँ है, मेरी कंठी कहाँ है, कंठी को ढूंढता फिर रहा है। तुमने मेरी कंठी को देखा क्या? अब कोई आंख वाला, कोई मित्र वो कह दे, अरे तुम्हारे गले में ही तो है कंठी, क्या मूर्खों की तरह ढूंढ रहे हो बाहर? ओ अच्छा, मैं तो भूल ही गया था। तो ऐसे ही उसी भगवान को हम भूले बैठे हैं जो हमारे ही हृदय में बैठा है, और हम उसी में निवास करते हैं, उसी में रहते हैं। यह आत्मनि तिष्ठति। आनंद सिंधु मध्य तव वासा, बिनु जाने कस मरसी पियासा। कितने आश्चर्य की बात है। आनंद सिंधु के बीच में बैठ कर के भी हम आनंद के लिए बिलख रहे हैं, आनंद के लिए व्याकुल हैं, क्योंकि उस आनंद सिंधु की ओर देखते ही नहीं। संसार में आनंद ढूंढ रहे हैं जहां आनंद का लवलेश भी नहीं है। इसीलिए कबीरदास जी ने हंसते हुए कहा, पानी में मीन पियासी, मोही सुनि सुनि आवत हासी। पानी में भी कोई मछली प्यासी रह सकती है क्या? इतनी आश्चर्यजनक स्थिति है हमारी। आनंद सिंधु के बीच में बैठ कर के भी आनंद के प्यासे हैं। तो उस आनंद को प्राप्त करने के लिए आनंद सिंधु से प्रेम करना होगा, और उस प्रेम, उस भक्ति को बढ़ाने के लिए गुरु की सेवा करनी होगी। ये प्रहलाद बता रहे हैं। और आगे कहा, प्रीयते मलया भक्त्या हरिरन्यत विडंबनम। वो भगवान केवल विमल भक्ति से, निष्काम भक्ति से प्रसन्न होते हैं। उनको पाने के लिए और कुछ नहीं करना है। तो असुर बालकों को बात समझ में आ रही थी प्रहलाद की। वो जब सिर हिलाने लगे, स्वीकार करने की मुद्रा में आए, तो प्रहलाद ने उसी समय एक और एटम बॉम्ब छोड़ दिया। क्या? एतावानेव लोकेस्मिन् पुंसः स्वार्थः परस्मृतः, एकांत भक्तिर् गोविंदे यत् सर्वत्र तदीक्षणम्। प्रहलाद ने कहा, देखो, केवल उस भगवान की भक्ति से ही पुंसः स्वार्थः परः स्मृतः, असली स्वार्थ जीव का सिद्ध होता है। कैसे? भगवान की भक्ति से। वो भक्ति कैसे करनी है? भगवान का सर्वत्र अनुभव करना, जो कण कण में व्याप्त है, उस भगवान को सर्वत्र देखना। इसी भक्ति से जीव का परम कल्याण होता है। तुम लोग जो संसार में प्रेम करते हो ना अपने रिश्तेदारों से, किस लिए करते हो? माँ बाप, बेटा, स्त्री, पति से। अरे इसीलिए करते हैं क्योंकि उनसे हमारा स्वार्थ सिद्ध होता है। संसार में बिना स्वार्थ के प्रेम नहीं हो सकता। सर्वस्वार्थम समीहते, यहां सब कुछ स्वार्थ युक्त है। लेकिन अगर किसी जीव को असली स्वार्थ समझ में आ जाए, गड़बड़ यह है कि हम अपना सच्चा स्वार्थ ही नहीं पहचानते। अब जिसने अपने आप को देह मान लिया, तो देह का जो अर्थ है, देह का जो उद्देश्य है, वो उसी को पाने का प्रयास करता है।
और जिसने अपने आप को आत्मा माना, तो आत्मा का जो उद्देश्य है परमात्मा, वो उसे पाने का प्रयास करता है। अगर स्वार्थ की परिभाषा को हमने गड़बड़ कर दिया, स्व के अर्थ को गड़बड़ कर दिया, स्वयं को देह मान लिया, तो फिर स्वार्थ भी गड़बड़ होगा। और स्व को पहचान लिया कि मैं आत्मा हूं, शरीर नहीं हूं, तो फिर असली स्वार्थ को हम पहचान लेंगे कि आत्मा का जो उद्देश्य है वो तो भगवान से पूरा होगा, वो उसको पाकर आनंदित होगी। तो उस ईश्वर को तो और कहीं ढूंढने की आवश्यकता ही नहीं। तेरे मध्य तेरा सजना, मानो यह श्रुति वचना। इस वेद वाक्य पर विश्वास करना कि उनसे हमारा सभी संबंध है, वो हमारे हृदय में ही रहता है, उसको प्राप्त करने पे हमारा असली स्वार्थ सिद्ध होगा। संसार में हमारा प्रेम क्यों होता है? या तो सुख मिल रहा है ये अनुभव हो, और या फिर सुख मिलेगा ये आशा हो, इस आशा में प्रेम होता है। तो ऐसे ही अगर हम असली स्वार्थ को पहचान लें, क्या है हमारा असली स्वार्थ? स्वार्थ साचू जीव कर एहा, करिय राम पद पंकज नेहा। भगवान से प्रेम करना ये हमारा असली स्वार्थ है। तो ये हमारा असली स्वार्थ सिद्ध होगा भक्ति से, परम कल्याण हो जाएगा। इसके अतिरिक्त और कोई मार्ग नहीं। अब असुर बालकों को ये बात समझ में आ रही थी सब प्रहलाद की, वो सब अपना सिर हिलाने लगे। तो ये जो उपदेश प्रहलाद ने समस्त वेदों शास्त्रों का सार संक्षेप में असुर बालकों को समझाया, उसको अगर हम धारण कर लें, हृदयंगम कर लें, तो हमारा असली स्वार्थ सिद्ध हो जाए। परम कल्याण होने में फिर कोई डाउट नहीं। भक्त प्रहलाद जैसी अनन्य निष्काम भक्ति का रंग अगर हमारे हृदय पर चढ़ जाए, तो हमारा होली पर्व मनाना सार्थक हो जाए, क्योंकि असली रंग तो वही है। इसीलिए इस पर्व पर भगवान से यही प्रार्थना करनी है, ऐसा रंग डारो श्याम गोविंद राधे, तनु ही ना मन श्याम रंग में डुबा दे। मेरा मन श्याम रंग में, तुम्हारे प्रेम रंग में डूब जाए, क्योंकि शरीर के रंग तो उतर जाते हैं धोने से। तनु रंग छूटे धोए गोविंद राधे, श्याम रंग छूटे ना मन का बता दे। मन पर अगर श्याम रंग भगवत प्रेम रंग चढ़ जाए, तो वो भक्ति का रंग फिर सदा रहता है, वो नहीं छूटता।
तो जिस दिन हमारी शरणागति 100% हो जाएगी, उसी दिन श्याम सुंदर स्वयं हमें भक्ति के रंग में सराबोर कर देंगे और तब हम उनके नित्य धाम में नित्य होली रस प्राप्त करके कृतार्थ हो सकेंगे। श्रीमद् सद्गुरु सरकार की, श्रीमद् युगल सरकार की।